नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज ये सुबह का स्पेशल बुलेटिन है, सोमवार की सुबह का स्पेशल बुलेटिन। और आज बात करेंगे अखिलेश यादव की। क्या अखिलेश यादव डरे हुए हैं? अगर डरे हुए हैं तो क्यों? किस बात का डर सता रहा है? चुनाव का डर तो सबके मन में होगा, हर पार्टी के नेता के मन में हो। उसके अलावा क्या डर है? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि जो जो वो सोच रहे थे 2022 के बारे में, उनका जो आकलन था, जो उनकी इच्छा थी कहें, वो पूरा नहीं होने वाला है? इन सब बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर नई है। पिछले हफ्ते शायद पिछले हफ्ते शुक्रवार को अखिलेश यादव ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी, जो गैंगस्टर है, उत्तर प्रदेश की जेल में है और जिसको लग रहा है कि उसकी जान के लाले पड़े हैं, उसके बड़े भाई सिबगत उल्ला अंसारी को पार्टी में शामिल कर लिया। अब ये तीन भाई हैं। सिबगत उल्ला जिसको शामिल कराया है अखिलेश यादव ने, मुख्तार अंसारी जो जेल में है, और तीसरा भाई अफजाल अंसारी जो बहुजन समाज पार्टी से गाजीपुर से सांसद है। तीनों भाई अलग अलग समय पर अलग सपा बसपा में आते जाते रहे हैं। मायावती की जब सरकार थी तो ये बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर मायावती ने इनको निकाल दिया तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, कौमी एकता दल। उस कौमी एकता दल का 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में मर्जर करा दिया गया, विलय करा दिया गया। विलय कराया बलराम यादव, जो उस समय अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे, उन्होंने ये सारा किया। लेकिन उसके पीछे थे शिवपाल यादव, और इसमें बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव की सहमति थी। लेकिन उस समय अखिलेश यादव एक अलग दुनिया में थे, मुख्यमंत्री थे। उनको लग रहा था कि अब उनको हमेशा सत्ता में रहना है, सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। उनको लगा, चाचा से झगड़ा चल रहा था, उनको लगा कि चाचा ने कराया है तो ज़रूर इसका जो है विरोध होना चाहिए। तो उन्होंने 3 दिन बाद, इस विलय के 3 दिन बाद, पहले तो इस विलय को कराने के लिए बलराम यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। फिर 3 दिन बाद इस विलय को रद्द कर दिया। कहा कि मुझसे बताया नहीं गया था, इसलिए इस विलय की ज़रूरत नहीं है। उस समय उनका जो महत्वपूर्ण वाक्य था कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ठीक से तो किसी बाहरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है हमको। उसके बाद उन्होंने बलराम यादव को वापस ले लिया, लेकिन ये मर्जर जो है, ये विलय जो है, वो रद्द हो गया। इससे अखिलेश यादव ने 2 संदेश दिए। एक कि पार्टी, मतलब उस समय तक मुलायम सिंह यादव सक्रिय थे, शिवपाल यादव पार्टी से बाहर नहीं हुए थे। उन्होंने एक संकेत ये दिया कि अब पार्टी उनकी मर्जी से चलेगी, पार्टी में फैसले वो करेंगे, बड़ा फैसला हो, छोटा फैसला हो, और उनकी मर्जी के बिना जो फैसला होगा उसको वो रद्द कर देंगे। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए किसी मुसलमान नेता की बाहर से उनको ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मैसेज जो है, उनके जो पैरोकार थे मीडिया में, उसके अलावा बाहर, उन लोगों ने इसका खूब जो है प्रचार किया कि देखिए, एक गैंगस्टर को, उसकी पार्टी को लेने से मना कर दिया। आप आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है, लेकिन देखिए। और 2012 के चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव ने ऐसा ही कदम उठाया था, जब डीपी यादव को पार्टी में शामिल कराया जा रहा था, तब भी उन्होंने उसको रोक दिया था। उस समय 17 से भी ज़्यादा उनकी प्रशंसा हुई थी देश भर में कि एक ये नया युवा नेता आया है, विदेश से पढ़कर आया है, अलग सोच का नेता है, और ये समाजवादी पार्टी की जो कार्य संस्कृति है, जो कार्यशैली है, उसको बदलने जा रहा है, उसकी छवि बदलने जा रहा है। हालांकि बदलाव ऐसा हुआ कि वो पहले से बदतर हो गई है, लेकिन वो अलग बात है। अखिलेश यादव ने सिबगत उल्ला अंसारी को पार्टी में क्यों शामिल कराया? क्योंकि जो कौमी एकता दल इन तीनों भाइयों की पार्टी थी, उन 3 भाइयों में से एक तो बहुजन समाज पार्टी में है, एक जेल में है, किसी तरह से भाग के पंजाब में की जेल में छुपा हुआ था,
पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार उसे बचा रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके उसका ट्रांसफ़र हुआ उत्तर प्रदेश। अब वो रोज़ आरोप लगाता है जेल से कि हमको मार दिया जाएगा, मारा जाने वाला है। अभी कोर्ट में उसने कहा कि 5 लाख की सुपारी दी गई है। उसका जो आर्थिक साम्राज्य है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, और सब कानूनी तरीके से हो रहा है, कुछ भी गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये मैसेज जा रहा है भाजपा की ओर से कि जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी गिरोह चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके विपरीत, ठीक विपरीत, और इसकी प्रशंसा हो रही है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उत्तर प्रदेश में, वो 4 साल में उसको ध्वस्त कर दिया है योगी की सरकार ने। उसका ठीक उल्टा संदेश दे रहे हैं अखिलेश यादव कि उनको अपराधियों से, गैंगस्टर से, उनके परिवार से कोई एतराज़ नहीं है। कहा ये तर्क ये दिया जा रहा है कि सिबतुल्लाह के खिलाफ बहुत ज़्यादा केस नहीं है, केस उनके खिलाफ भी है, लेकिन ठीक है, मुख्तार अंसारी जैसे केस नहीं है। लेकिन उनमें कोई तीनों भाइयों में फ़र्क करना जो है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने जैसा होगा। तो अखिलेश यादव ने फिर ऐसा क्यों किया? 1/3 घटी दर पर क्यों ले आए अंसारी बंधुओं में से एक को? तीनों भाई जब एक साथ थे, ताकतवर थे, तब उनको नहीं लिया। आज एक भाई को, जिसकी राजनीतिक पकड़, जिसका राजनीतिक आधार सबसे कम है, उसको इतने शान शौकत से बैंड बाजे के साथ पार्टी में शामिल कराया। तो आखिर क्या वजह है? तो देखिए, पहली वजह तो ये है कि 2017 में जिस आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहे थे अखिलेश यादव, वो टूट चुका है। वो डरे हुए हैं। देखिए, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे मजबूत विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी का है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी से छिपा नहीं है कि मुसलमान किसी भी राज्य में, और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी को वोट देगा जो बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में है, जो कि समाजवादी पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को जाएगा। बहुजन समाज पार्टी पहले जो उसकी स्थिति थी उससे ज़्यादा खराब हुई है। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये संदेह मुसलमानों के मन में हमेशा बना रहता है कि ये बीजेपी से इनका समझौता हो सकता है, बीजेपी के साथ जा सकती है। तो और मायावती को भी कोई ये मुगालता नहीं है कि मुसलमान उनको किसी प्रेम के चलते या किसी सिद्धांत के चलते या किसी विचारधारा के चलते वोट देता है। उनको मालूम है कि उनके पास एक कोर वोट है, मुसलमान को वोट देती हैं तो मुस्लिम वोट और उनका कोर वोट मिलता है, तो वो कैंडिडेट उसके जीतने की संभावना प्रबल हो जाती है। लेकिन अभी समस्या ये है कि 2014 के बाद से मोदी, अमित शाह ने ऐसा कर दिया है कि मुस्लिम वोट का जो वीटो था उसको ख़त्म कर दिया। तो उसको ख़त्म कर दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब ये गारंटी नहीं रह गई कि जिस पार्टी को मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलेंगे वो पार्टी जीतने की स्थिति में होगी या सबसे आगे होगी। वो ख़त्म हो गया। अखिलेश यादव के पास कुल मिलाकर जो जनाधार है वो यादव और प्लस मुस्लिम का है। यादव वोट तो कहीं नहीं जाने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। यादव वोट अभी कम से कम इस चुनाव तक जो है समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से रहेगा। तो क्या मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर है? किससे डर है? मायावती से तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी कहीं गिनती में नहीं है, भाजपा को मुस्लिम वोट मिलना नहीं है। ये 4 बड़ी पार्टियां हैं यही उत्तर प्रदेश में। उनको डर है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। उनको ये खबर ज़रूर मिल रही होगी, उनको पता भी चला होगा कि ख़ास तौर से पूर्वांचल में जो मुस्लिम युवा हैं, जो जिहादी मानसिकता के हैं, उस भावना से ओतप्रोत हैं, वो सब ओवैसी के साथ खड़े हैं। और वो इस बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने से बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा।
उनके दिमाग में ये है कि ये अपना आदमी है, ये हमारा नेता के रूप में राष्ट्रीय फलक पर उभर रहा है, इसका साथ देना चाहिए। अब इस सोच के कारण मुस्लिम वोटों में विभाजन का खतरा पैदा हो गया है। इसीलिए अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, सब वैसे की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ जो है वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा कराना है। लेकिन ओवैसी को पता है कि उनकी राजनीति क्या है। वो अपने को मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा सौदागर कह लीजिए, नेता कह लीजिए, ठेकेदार कह लीजिए, वो बनाना चाहते हैं कि अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो हमसे बात करो, हमसे अलायंस करो। वो ताकत अपनी इस रूप में बढ़ाना चाहते हैं। उनको इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे। उनको मतलब इस बात से है कि मुसलमान वोटर उनका कितना साथ देगा, और अगर साथ देगा तो उनकी ताकत बढ़ेगी। उनकी ताकत बढ़ेगी तो उनकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी। बार्गेनिंग की क्षमता बढ़ेगी तो फिर उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ज़्यादा सीटें बड़ी पार्टी के साथ मिलेंगी तो ज़्यादा उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बनेगी। ओवैसी की पार्टी का लक्ष्य वो है। तो इसलिए अखिलेश यादव के मन में ये डर समा रहा है कि उनका जो कोर वोट है मुस्लिम और यादव, उसमें भी दरार पड़ रही है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति उनके प्रतिकूल जितनी 2017 में थी उससे शायद इस बार ज़्यादा होगी। वजह यह है कि 2013 का जो दंगा था मुजफ्फरनगर का, वो जाट भूले नहीं है, और वो जो एक्सिस बनी थी चौधरी चरण सिंह के समय से, जाट मुस्लिम एक्सिस, वो टूट गई है। तो वो जयंत चौधरी से अलायंस भले कर लें, उनके साथ गठबंधन कर लें, चुनाव लड़ें, उनको सीटें भी दे दें, लेकिन वो जिस तरह से वोट पहले मिलता था एक मुश्त जाटों और मुसलमानों का, वो इस चुनाव में नहीं होने वाला, जो 17 में भी नहीं हुआ था, 19 में भी नहीं हुआ। और ये फॉल्ट लाइन जो है और ज़्यादा बढ़ रही है कम होने की बजाय। और इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 की तुलना में अखिलेश यादव की स्थिति ज़्यादा खराब है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें, सपा बसपा की बात करें, तो बसपा की स्थिति शायद बेहतर होगी समाजवादी पार्टी से। तो मामला कुल अखिलेश यादव के लिए समस्या ये है कि उनको उनका मुकाबला, देखिए भले ही दिखाई दे रहा हो कि नंबर 1 की पार्टी बीजेपी, नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुकाबला होना है वो सपा बसपा में होना है। इन दोनों में से एक पार्टी खत्म होगी तभी दूसरी पार्टी के आगे बढ़ने की संभावना होगी। नहीं तो दोनों 18-20% का कोर वोट लेकर लड़ तो सकते हैं चुनाव, जीतने की कोई संभावना नहीं, जब तक कि इन दो में से किसी एक को दूसरे का वोट शेयर का बड़ा हिस्सा न मिले। बीजेपी का वोट शेयर जो है वो टूटेगा, इसकी कम से कम 2022 के चुनाव में संभावना नहीं नजर आती। तो अखिलेश यादव सचमुच परेशान है। उनको पता है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा बसपा का अलायंस टूटा, बहुजन समाज पार्टी की नज़र में, खासतौर से मायावती की नज़र में, बीजेपी से ज़्यादा बड़ी दुश्मन समाजवादी पार्टी है। जहां भी समाजवादी पार्टी का नुकसान हो सकता है उनकी कोशिश होगी कि उसका नुकसान हो। अगर समाजवादी पार्टी का नुकसान होता है तो बीएसपी को लगता है कि आगे का रास्ता हमारे लिए तभी खुलेगा। ये जो यादव मुस्लिम वोट की एक्सिस है, इसको तोड़े बिना मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन है। दलित या खासतौर से जाटव वोट टूटकर कभी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। मतलब राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए जो है अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं, चुनाव जीतने का नहीं, पॉलिटिकल सर्वाइवल का है। पहली बार
चाचा और पिता, हालांकि पिछले चुनाव में भी चाचा अलग हो गए थे, पिता उतने सक्रिय नहीं थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन इस बार दोनों जो है चाचा विरोध में खड़े होंगे पूरी तरह से। पिछले चुनाव में भी थे, अब ज़्यादा शिद्दत से खड़े होंगे। अभी एक चैनल के कार्यक्रम में, एबीपी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 4.25 साल से कई बार कोशिश कर चुके हैं वो, अखिलेश यादव ने उन्हें मिलने का समय भी नहीं दिया। अखिलेश यादव जो कौमी एकता दल कभी हुआ करता था अंसारी बंधुओं का, उसकी 1/3 ताकत भी नहीं रह गई है, उसके नेता को शामिल करते हैं, लेकिन चाचा से बात करने को तैयार नहीं है। और उसी कार्यक्रम में जिसमें अंसारी को शामिल कराया, उन्होंने अंबिका चौधरी भी शामिल हुए। वही अंबिका चौधरी जो लंबे समय से मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी रहे। और उन्होंने छोड़ा क्यों था? उन्होंने छोड़ा इस बात पर था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं राजनीति नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि उनकी ये शिकायत दूर हो गई है क्या। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ हो रहा है इस समय, वो एक डेस्परेशन दिखा रहा है अखिलेश यादव का। वो एक ऐसे छात्र के रूप में नज़र आ रहे हैं जिसने साल भर पढ़ाई की नहीं है और इम्तिहान सर पे आ गया है। अब वो भाग दौड़ कर रहा है, कहीं कुंजी खोज रहा है, कहीं किसी से नोट्स मांग रहा है। तो कितने नंबर मिलेंगे ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। ये इसका फैसला तो फरवरी मार्च में 2022 में जब मतदान होगा, चुनाव होगा, तभी पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटा जो है वो दिशा दिखाई दे रही है। एग्जैक्ट क्या नतीजा होगा उसकी बात अभी थोड़ा चुनाव नज़दीक आएगा तब बात करेंगे कि क्या हो सकता है, किसकी संभावना ज़्यादा है, कम है, क्या है। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सपा और बसपा से बहुत आगे निकल गई है। सपा और बसपा मिलकर भी बीजेपी को रोकने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या अच्छी फाइट देने की स्थिति में है? इस सवाल का जवाब ये 2022 का चुनाव देगा। तो इंतजार करते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है, देखते हैं कि इस पार्टी की क्या स्थिति रहती है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।